हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी ग्रुप पर। जैसा कि हमने अगले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास का अगला प्रश्न बता चुके हैं, इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये ग्वालियर में है दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। तो दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना अमर सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से बाबर की विजयों का कौन सा एक क्रम सही है। बाबर के विजयों का कौन सा एक क्रम सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है पानीपत, चंदेरी, घाघरा और खानवा। यह नहीं होगा, पानीपत, घाघरा, खानवा और चंदेरी। तीसरा है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ये तीसरा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। सिर ए अकबर के लेखक थे। अगला प्रश्न जो है, कह रहा है सिर ए अकबर के लेखक कौन थे। तो सिर ए अकबर के लेखक दारा सिकोह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर द्वारा आरंभ किए गए दीन ए इलाही को स्वीकार किया। ये जो अकबर ने दीन ए इलाही को चलाया था, इसको स्वीकार करने वाले थे बीरबल ने स्वीकार किया। अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई। जो पुरंदर की संधि हुई थी वह 1665 में किसके बीच में हुई थी। तो वह हुई थी शिवाजी और सियास्त खां के बीच में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसके आदेश पर तेग बहादुर को मारा गया। जो तेग बहादुर थे किसके आदेश पर मारा गया था। तो ये औरंगजेब जो थे उनके आदेश पे उनको मारा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली का जामा मस्जिद किसके शासनकाल में बनाया गया था। जो दिल्ली का जामा मस्जिद है वह शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई थी। ये जो दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, इसको किसने बनवाई थी। तो सूरजमल ने बनवाए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोधाबाई महल स्थित है। जो जोधाबाई महल है वह कहाँ पर स्थित है। तो जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न कह रहा है हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। ये पत्नी जो थी हमीदा बानो किसकी पत्नी थी। तो ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी। हुमायूं की। अगला प्रश्न कह रहा है हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। जो हर्षवर्धन थे वह किस विद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किए थे। तो वो नालंदा है। क्या हो जाएगा, नालंदा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अकबरनामा का लेखक कौन था। जो अकबरनामा है उसका लेखक कौन था। तो अकबरनामा का लेखन अबुल फजल को कहा जाता है, अबुल फजल को। अगला प्रश्न है चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन जो है वो भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है
कह रहा है कि महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए थे। जो महाबलीपुरम में 7 रथ वाला मंदिर है उसको पल्लव ने बनवाए थे, पल्लव। अगला प्रश्न है इत्बतुता किसके शासनकाल में भारत आया। जो ये इत्बतुता था वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न कर रहा है बुलंद दरवाजा अकबर की किन विजय के उपलब्ध में बनवाया गया था। जो बुलंद दरवाजा है वह जब अकबर विजय हुआ था तो किस विजय में मतलब बुलंद दरवाजा को बनाया गया था, तो वह गुजरात के जब नहीं हाँ दोस्तों गुजरात जब विजय हुआ था तभी बुलंद दरवाजा बनाया गया था। अगला प्रश्न है तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे। तुर्कान चिहलगानी कौन थे, तो ये 40 तुर्क अमीरों का समूह 40 तुर्क अमीरों का समूह था। अगला प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने का प्रथा प्रारंभ किया। तो घोड़ों को दागने का प्रथा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। कह रहा है कि अकबर, विलियम हाकिंस, जहांगीर, राल्फ फिच, शाहजहां, टॉमस रो, औरंगजेब, मनुची। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका होगा ए वाला। अकबर जो है वह विलियम हाकिंग से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कह रहा है चांद बीबी रानी थी। चांद बीबी जो है किसकी रानी थी, तो चांद बीबी जो थी वह बीजापुर की रानी थी। कहाँ की, बीजापुर की। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 से सूची 2 का समूह मिलाइए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1527 ये नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1529, हाँ पानीपत का द्वितीय युद्ध 1529 में हुआ था। ये वाला ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर भी बी वाला सही होगा। मुगल सम्राटों के चित्रकला का पारखी कौन था। जो मुगल सम्राट थे उनका चित्रकला का पारखी जहांगीर को माना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि नागिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो ये मोहम्मद शाह मुगल सम्राट थे उस समय। अगला प्रश्न कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप को सबसे अधिक निर्यात किया जाता था। किस उत्पादन के कारण अधिक निर्यात किया जाता था, तो इसका हो जाएगा चाय के कारण अधिक निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न है 1582 में टोरम मल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था। तो इनको पद दिया गया था दीवान ए अतरफ का पद दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप में चित्रयुक्त सिक्के चलाए थे। तो पहली बार जो सिक्के चलाए थे वह जहांगीर थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित विधाओं को सर्वाधिक प्रचलित थी। कह रहा है कि मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित विधाओं कौन सी विधा प्रचलित थी उस समय। तो उस समय हमारा विधा जाप्ती एक विधा है जो बहुत प्रचलित थी।
अगला प्रश्न कह रहा है कि आइन ए दहसाला प्रणाली का जन्मदाता था। आइन ए दहसाला प्रणाली का जन्मदाता था। तो दोस्तों ये टोड रमल का जन्मदाता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था। तो वह सोने का सिक्का संसब कहलाता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य का स्वरूढ़ किसके समय में था। जो मुगल साम्राज्य का स्वरूढ़ है वह किसके समय में था। तो अकबर के समय में स्वर्णयुग था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे। तो किनके दरबार में थे। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा शाहजहां के दरबार में थे। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसकी रचना दारा शिकोह ने की थी। दारा शिकोह ने किसकी रचना की थी। तो दारा शिकोह ने उपयुक्त सभी का रचना किए थे। जो ये ऑप्शन में दिया है इन सभी का रचना दारा शिकोह ने किए थे। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर के राजकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी। जब अकबर का दरबार चल रहा था तो उस समय कौन सी भाषा की प्रयोग होती थी। तो दोस्तों उस समय फारसी भाषा का प्रयोग होता था। रामायण की फारसी अनुवाद किसने किया था। जो रामायण है उसकी फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किए थे। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका क्या नाम था। जो मुगल का सम्राट थे जिन्होंने फारसी में आत्मकथा लिखे थे उनका नाम जहांगीर था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कह रहा है कि आईने ए अकबरी क्या है। तो दोस्तों आईने ए अकबरी अकबर के प्रशासन की बात थी। जो अकबर के प्रशासन बात करते थे उसी को आईने ए अकबरी कहते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है कि समसामयिक मुस्लिम इतिहासकार जिसने अकबर को इस्लाम विरोधी कहा वह कौन था। अकबर को जो इस्लाम विरोधी कहा था वह कौन था। तो वह बदायूनी थे जो अकबर को विरोधी कहते थे इस्लाम विरोधी। अगला प्रश्न है अकबर ने किस सिख गुरु को भूमि दान दिया था। अकबर जो थे वह किस सिख गुरु को भूमि दान में दिए थे। वह रामदास को भूमि दान में दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुलह ए कुल की धारणा आधारित थी। जो सुलह ए कुल है वह धारणा आधारित थी वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई थी। किसको ये उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि दी गई थी उस्ताद मंसूर को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मुगलकालीन मकबरों में किसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी किसको माना जाता है। तो हुमायूं के मकबरे को। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है। जो मोती मस्जिद है वह कहाँ स्थित है। वह आगरा के किले में स्थित है मोती मस्जिद। अगला प्रश्न कह रहा है मंसूर और मनोहर किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। जो मंसूर और मनोहर थे वह किसके दरबार के मंसूर चित्रकार थे। तो ये जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा मकबरा
वफादार पत्नी का उसके उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। तो ये मकबरा कौन सा है? ये हुमायूं का मकबरा है, जो कि स्वर्गीय पति के श्रद्धांजलि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ? जो पहाड़ी चित्रकला है इसका उत्कर्ष कहाँ हुआ? तो ये बसौली में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुंबद नाम से प्रसिद्ध गोल गुंबद नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है, वह कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चार मीनार स्थित है। जो चार मीनार है वह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसका मकबरा देश के बाहर है?